खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। 26 मई की रात 12 बजने के साथ ही यूपी के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। लेकिन सत्ता और जिम्मेदारी का सफर यही नहीं रुका। योगी सरकार के फैसले के बाद अब वही प्रधान प्रशासक की नई भूमिका में नजर आ रहे हैं। पहले दिन गांव की चौपालों से लेकर पंचायत भवनों तक इसी बात पर चर्चा होती रही। बता दें कि यूपी पंचायत राजनीति में पहली बार योगी सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले से प्रशासक बनाए गए निवर्तमान ग्राम प्रधानों में खुशी का माहौल है। प्रधानों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उन्हें ही प्रशासक नियुक्त कर बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक संदेश दिया है। इस फैसले के बाद गांव से लेकर सत्ता के गलियारों तक चर्चाओं का दौर तेज है कि आखिर सरकार ने प्रधानों पर इतना बड़ा भरोसा क्यों जताया। क्या अब गांवों में विकास की रफ्तार बदलेगी, जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? आई इंडिया की टीम ने प्रधानों के बीच पहुंचकर जाना कि पहली बार प्रशासक बनाए जाने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की भूमिका को वे किस नजरिए से देखते हैं और अब प्रशासक के तौर पर गांव की जिम्मेदारी संभालते हुए उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। इन सवालों पर प्रधानों ने खुलकर अपनी राय रखी। किसी ने इसे योगी सरकार का ऐतिहासिक भरोसा बताया तो किसी ने पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने वाला बड़ा कदम कहा। कई प्रधानों ने दावा किया कि अब गांवों में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी, जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर होगा और पारदर्शिता के साथ गांवों को नई दिशा देने का काम किया जाएगा। सकरन संवाददाता विनय अवस्थी के अनुसार सीएम योगी द्वारा प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किए जाने पर ब्लॉक सकरन क्षेत्र के निवर्तमान प्रधानों ने सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। मैं विनय अवस्थी, विकासखंड सकरन से। प्रधान जी, पहली बार योगी सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाने का जो कार्य किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद देना चाह रहे हैं। सरकार ने हम लोगों पर विश्वास किया है, इसके लिए हम सरकार से बहुत बहुत आभारी हैं। राष्ट्रीय पंचायत राज जो विभाग संगठन है, इसने प्रशासक आपको बनाने के लिए बहुत अपनी भूमिका अदा की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम संगठन का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे लिए और गांव की जनता के लिए इतना प्रयास किया। प्रशासक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां कैसे निर्वहन करेंगे? जिम्मेदारियां जो हम लोगों की पहले से जैसे जनता की सेवा कर रहे थे, वैसे अब आगे भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। जनता को कहीं इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, वह सीधे प्रधान के माध्यम से अपना काम करवाती रहेगी। क्या नाम है आपका और कौन सी ग्राम पंचायत? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मैं प्रधान प्रतिनिधि ग्राम मालहरमऊ, विकासखंड सकरन। क्या नाम है प्रधान जी आपका? पंकज वर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत पचदेवरा। पहली बार योगी सरकार ने आप लोगों को प्रशासक बनाने का काम किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि योगी जी ने हम लोगों पर इतना बड़ा विश्वास जताया है कि दोबारा प्रशासक बनाने को दोबारा किया है, प्रेरित किया। और राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम संगठन ने आपको प्रशासक बनाने में अहम रोल अदा किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय पंचायत संगठन को भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। अच्छा, प्रशासक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निर्वहन करेंगे आप? प्रशासक के तौर पे जो हमने जैसे प्रधान थे 5 साल में जो काम किया है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर काम करेंगे, क्योंकि माननीय जी ने हम लोगों पर इतना बड़ा विश्वास जताया है। क्या नाम है और कौन सी ग्राम पंचायत है? मोरा ग्राम पंचायत है। पहली बार योगी सरकार ने प्रधानों को जो प्रशासक बनाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सरकार ने प्रशासन नियुक्त अधिकारियों को न नियुक्त करने का, प्रधानों को जो कार्यकाल बढ़ाने का आदेश दिया है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम संगठन ने आपको प्रशासक बनाने के लिए जो रोल अदा किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? राष्ट्रीय पंचायती राज विभाग ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ठीक है, जो ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य हो सके। प्रशासक के तौर पर आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको कैसे निर्वहन करेंगे? हम सबको अच्छे कार्य करके जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे, ग्राम पंचायत में भी विकास कार्य हो सके। इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। कुमार, ग्राम पंचायत बेटमनी। योगी सरकार ने पहली बार प्रधानों को प्रशासक बनाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम पे भरोसा जताया है और जो है जो कभी नहीं हुआ, मान के चलिए प्रशासक भरोसा पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है, तो उसके बहुत बहुत मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम संगठन के द्वारा आप लोगों को प्रशासक बनाने के लिए जो भूमिका अदा की गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने संगठन को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे और जो है मजबूती के साथ उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और जो है सरकार ने हम लोगों को के ऊपर भरोसा जताया और हमें जो है ये दायित्व सौंपा। अच्छा, प्रशासक के तौर पे जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, इस पे आप कैसे काम करेंगे? जो लोग हम करते आ रहे थे काम, जैसे कि जनता के लिए, पब्लिक के लिए, उससे ज्यादा काम करने के लिए मैं खरा उतरने का काम करूँगा। पुनः सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ग्राम पंचायत खबरिया खुनखुन का प्रधान हूँ। सरकार ने प्रधानों को जो प्रशासक बनाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। संगठन जो है, संगठन राष्ट्रीय जो पंचायती राज है, इसने आपको प्रशासक बनाने के लिए अहम रोल अदा किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। प्रशासक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निर्वहन करेंगे आप? जैसे कि पहले करते थे उसी के तरीके पर बढ़ चढ़ के करेंगे, अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। रामकोट संवाददाता संतोष कुमार राव के अनुसार प्रशासक बनाए जाने से निवर्तमान ग्राम प्रधान फूले नहीं समा रहे। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के प्रशासकों ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। प्रदेश सरकार ने प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार को प्रधानों ने काफ़ी धन्यवाद ज्ञापित किया है। आइए बात करते हैं प्रधानों से, उनका क्या कहना है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने प्रधानों को पहली बार प्रशासक बनाया है, बताइए क्या कहेंगे आप? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आवेदन करता हूं और एक विनती करना चाह रहा हूं कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को, जो वर्तमान प्रधान थे, उन लोगों को प्रशासक बनाया गया है। इसके लिए योगी सरकार का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बताइए, आप जो आपका ग्रामीण प्रधान संगठन है, राष्ट्रीय ग्रामीण प्रधान संगठन, जो उन्होंने भूमिका निभाई है, उनके लिए आप क्या कहें? हमारी ग्राम पंचायत में जो 5 साल हम लोगों ने मेहनत किया है, उसके बावजूद जो हमको वह प्रशासक बनाया गया है, उसके लिए हमारा ग्राम पंचायत और स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास पूरा हम लोग ग्राम प्रधान मिलकर करेंगे। आप और बेहतर करेंगे, आप प्रधान बने रहेंगे, प्रशासक जो है आप उसमें कैसे काम करेंगे? हम जैसे पहले वर्तमान प्रधान थे, उसी तन मन धन से और इससे ज़्यादा बेहतर बनाने का कार्य करेंगे, जिससे जनता हमारे प्रति एक आभार प्रकट करे। आपका नाम? राजेश कुमार, इलस्याग्रहण ग्राम प्रधान, विकासखंड खैराबाद। यूपी में पहली बार योगी सरकार ने प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया है, आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रधानों की पीड़ा समझा। चुनाव न होने के कारण उन्होंने कार्यकाल बढ़ाया और प्रशासक हम ही लोगों को बनाया और संगठन भी इसके साथ पूरी मदद किया। राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन ने आपको प्रशासक बनाने में अहम भूमिका निभाई जी, उसको क्या कहेंगे? उसको बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग।
सभी लोग। और आज 12 बजे रात तक हम लोग प्रधान है, कल से प्रशासक 6 महीने के लिए। प्रशासक के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी किस तरह निर्वहन करेंगे? जैसे हम लोग प्रधान की निभाते चले आए हैं 5 वर्ष से पूरा, इसी ठीक उसी प्रकार से ये भी जिम्मेदारी प्रशासक की निभाते चले आएंगे। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत रामपुर, नाम? रामनिवास वर्मा। प्रधानों को उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने जो है पहली बार प्रशासक बनाया है, आप क्या कहेंगे? इसके लिए हम अपने प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने हम प्रधानों पे, वर्तमान जो प्रधान थे उन पे विश्वास जताकर प्रशासक बनाया। इसके पहले होता क्या था, एडीए पंचायत को या एडीओ एजी को, जेईएजी को प्रशासक बना दिया जाता था। क्योंकि गांव सबसे, जो राजनीति की सबसे निचली इकाई है, इसको अलग बनाया गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। वो गांव की समस्याओं को अधिकारी नहीं समझते हैं, प्रधान सबसे अच्छे तरीके से समस्या को जान सकता है। तो जो 6 महीने का कार्यकाल आगे था, अगर जो किसी दूसरे को प्रशासक बनाया जाता तो कार्य बाधित हो जाते, विकास नहीं हो पाता। विकास बाधित ना हो, निरंतर विकास होता रहे, ये हमारी सरकार भी चाहती है, इसलिए उसने प्रधानों पर विश्वास जताया है। बताइए, जो राष्ट्रीय ग्रामीण जो प्रधान संगठन है उसने अहम भूमिका निभाई है। हाँ, उसको अभी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे कि उन्होंने इस बात को प्रशासन तक पहुंचाई और प्रशासन ने उसको स्वीकार किया। आप जब प्रधान के जो प्रशासक के रूप में आप कार्य करेंगे, आप किस तरीके से आगे निर्वहन करेंगे? बिल्कुल, इसको हम बहुत ही अच्छे से देखना चाहेंगे कि मुझे मौका मिला है 6 महीने और जनता की सेवा करने का और उसमें विश्वास पैदा करने का। अभी तक हमारी बहुत अच्छी धार थी आगे चुनाव में, और 6 महीना में इसको हम और ही अच्छी धार बनाकर और अच्छे से लड़ने का प्रयास करेंगे, जनता में ज़्यादा विश्वास पैदा हो सके। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत जवाहरपुर, विकास खंड खैराबाद, मोहित शुक्ला प्रधान प्रतिनिधि। पिसावा संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता के अनुसार प्रधान से प्रशासक बने निवर्तमान प्रधान योगी सरकार के प्रति लगातार धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के प्रशासकों का कहना है कि कार्यकाल भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन अब जब उनके हाथ में प्रशासक के रूप में काम करने का मौका है तो विकास कार्यों की रफ्तार ग्राम पंचायत क्षेत्र में थमेगी नहीं। प्रशासक आई इंडिया से क्या कुछ बोले, उसे भी सुन लीजिए। मैं प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार, ग्राम पंचायत निवलिया, ब्लॉक पिसावा, जनपद सीतापुर। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 मई 2026 को प्रधान बंधुओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रधान बंधुओं को प्रशासक बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कदम सराहनीय योग्य है। इसके लिए हम सभी प्रधान बंधु माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जो उन्होंने विश्वास हम सभी प्रधान बंधुओं पर जताया है। इसके लिए जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की जाएंगी, उनका लाभ ग्राम पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पुनः एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। मैं प्रधान प्रतिनिधि चांद अंसारी, ग्राम पंचायत वजीरनगर, विकास खंड पिसावा। योगी सरकार ने जो भी प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया और प्रशासक बनाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और जो भी योजनाएं आएंगी सरकार के द्वारा, वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्रवण कुमार मिश्रा, ग्राम सैयापुर, ब्लॉक पिसावा, जिला सीतापुर से। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हम सभी ग्राम प्रधानों पर इतना अपना विश्वास जताया है, और इस विश्वास के चलते उन्होंने 6 महीने का हमें अतिरिक्त समय दिया है और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया है। और उन्होंने जो विश्वास जताया है उस पर हम पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और जो भी योजनाएं वो जनहित में, देश हित में लागू करेंगे, उन्हें हम प्रत्येक ग्रामवासी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र कुमार त्रिपाठी, ग्राम पंचायत देवकली, विकास खंड पिसावा, सीतापुर। जैसा आप जानते हैं कि प्रधान बंधुओं का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा था, लेकिन एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधान बंधुओं को प्रदेश में पहली बार प्रशासक बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का
यह कदम सराहनीय है। सभी प्रधान बंधुओं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित होती हैं वह पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पुनः एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।